हे गाइस, आप कभी न कभी जिम तो गए ही होंगे और अगर नहीं गए तो सोचा ज़रूर होगा कि मुझे भी जिम जाना है। रीज़न क्या था जिम जाने का? आपने किसी पर्सन को या उसकी फिजिक को देखा होगा या फिर रेसलिंग में अपने फेवरेट रेसलर को देखकर बोला होगा कि मुझे भी अपनी बॉडी बनानी है। फिजिकल बॉडी के लिए हम थोड़ा बहुत एफर्ट्स लगा भी लेते हैं, पर कभी किसी ऐसे पर्सन को देखकर जो स्मार्ट या इंटेलिजेंट हो, ये लगा कि आपको भी अपने ब्रेन को उनके जैसा तेज करना चाहिए। हम सब किसी न किसी ऐसे पर्सन को तो जानते ही है जो ब्रेन से काफ़ी स्मार्ट, पर ये कभी नहीं बोला कि हमें भी खुद को उनके जैसा इंटेलिजेंट बनाना है। हाँ, हम ये ज़रूर बोल देते हैं कि वो बचपन से ही स्मार्ट था या वो बहुत लकी है, पर ये सोचा नहीं कि कोई भी इंसान जो आज देखने में स्मार्ट है या माइंड से इंटेलिजेंट है, असल में उसने भी कभी ना कभी ज़ीरो से शुरुआत की है। हम अपने माइंड की हेल्थ के बारे में कोशिश करना तो दूर, इसके बारे में कभी सोचते भी नहीं कि हम खुद को कैसे मेंटली हेल्दी बना सकते हैं। खुद को हेल्दी रखने के लिए जिस तरह हम कुछ चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों को खाना शुरू कर देते हैं, उसी तरह हमारे पूरे दिन के रूटीन में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके अपने ब्रेन को हेल्दी बना सकते हैं, जिससे आपका ब्रेन काफ़ी एक्टिव, अवेयर और आपकी मेमोरी काफ़ी शार्प हो जाएगी। आप कोई भी काम फोकस से कर पाओगे। ये ट्रिक्स मेडिकल साइंस में भी हमारे डेली रूटीन के शामिल करने के लिए रेकमेंड करती है। तो अब शुरू करते हैं। नंबर 1, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। आपने सुना बहुत होगा कि हमें पानी पीना चाहिए या दिन में 6 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए। ये फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है ही, पर ब्रेन के लिए एक फ्यूल जैसा है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा ब्रेन 80% वाटर से बना है, तो इस 80% वैल्यू को बनाए रखने के लिए अच्छी क्वांटिटी में पानी पीना ज़रूरी है। जब आप पानी नहीं पीते तो प्यास से गला और होंठ तो सूखते ही है, पर ब्रेन डिसीजंस लेने में भी कंफ्यूज होने लगता है। किसी भी बात को क्लैरिटी हमारे ब्रेन को नहीं हो पाती। कई बार तो हमारे आसपास या उस टाइम हमारे साथ साथ क्या हो रहा होता है, ये भी हमारे ब्रेन को समझ नहीं आ रहा होता। हमारी सेंसेस भी ठीक से काम नहीं कर रही होती। तो मेंटली क्लैरिटी के लिए, अवेयरनेस के लिए दिन भर में अच्छी क्वांटिटी में पानी पीना ज़रूरी है। पानी के साथ साथ सीजनल फ्रूट्स और हरी सब्जियां जैसे तरबूज, टमाटर, खीरे, पालक, ऐसी चीज़ें खाते रहना चाहिए। नंबर 2, मेडिटेशन। ध्यान वर्ड सुनते ही हमें लगता है कि हम स्पिरिचुअलिटी की ओर चल पड़े, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे मेडिकल रिपोर्ट्स में ये रिजल्ट आया है कि रेगुलर मेडिटेशन की आदत ब्रेन के कई सारे सेल्स को आपस में जोड़ती है। इससे दिमाग की ताकत बढ़ जाती है और दिमाग किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को अच्छे से और तेज़ी से एनालाइज कर पाता है। जब दिमाग पावरफुल हो जाता है, तब ये इमोशंस को और भी ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, जिससे इसे कंट्रोल करने की एबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम से ये डील करने के साथ साथ मेडिकल एंजाइटी को भी कंट्रोल कर पाता है। ऐसे ही मेडिटेशन रेगुलर करने से दिमाग शांत होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। नंबर 3, ग्रीन टी। 2014 में ग्रीन टी और इसे पीने वाले लोगों के ऊपर एक रिसर्च की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन टी पीने वाले लोगों का दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा था। ग्रीन टी ब्रेन के फंक्शंस को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल है। ग्रीन टी दिमाग के सेल्स के बीच और इससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स को बढ़ा देता है, जिससे मेमोरी रिलेटेड कामों में इम्प्रूवमेंट के साथ साथ परफेक्शन भी आती है। ग्रीन टी फिजिकल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। इससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है और हमें बीमारियां कम लगती है, जिससे हम कम बीमार पड़ते हैं। तो दिन में कम से कम एक बार ग्रीन टी ज़रूर पिएं। नंबर 4, लर्न फॉरेन लैंग्वेज। 2014 की मेडिकल मैगजीन एनालिसिस ऑफ न्यूरोलॉजिक्स में पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार नई लैंग्वेज सीखना दिमाग के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उस लैंग्वेज को पहचानना और उसकी मीनिंग को याद रखने के लिए दिमाग ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। न्यू लैंग्वेज सीखने के लिए दिमाग का हिप्पोकैम्पस बढ़ जाता है। हिप्पोकैम्पस दिमाग का वो हिस्सा है जहाँ पर हमारी अभी तक की सारी यादें बनी और स्टोर होती हैं।
अपनी मदर लैंग्वेज को आसानी से बोलना पहचानना ब्रेन के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो अपनी मदर लैंग्वेज से हटकर एक और अलग लैंग्वेज सीखना दिमाग पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि दिमाग को अब ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे दिमाग बेहतर ही बनता है। साथ में इसकी इंटेलिजेंसी भी बढ़ जाती है। तो आज से ही कोई भी एक नई फॉरेन लैंग्वेज सीखना शुरू करें। नंबर 5, ब्रेन गेम्स एंड पजल्स। ब्रेन को शार्प करने के लिए आजकल बहुत सारी गेम्स निकली है और पजल सबसे बेस्ट वे है ब्रेन को शार्प करने के लिए। जब आप ऐसी गेम्स खेलते हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, तो दिमाग को और ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे दिमाग के वो हिस्से जो इनएक्टिव रहते हैं वापस से काम करने लगते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ब्रेन एक नॉर्मल बॉडी के मसल जैसा ही है। जैसे मसल्स को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है, वैसे ही ब्रेन को भी एक्सरसाइज कराना पड़ता है, जिससे ये भी बॉडी की तरह फिट हो जाता है। पजल्स और ब्रेन गेम्स बनाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो सके। इससे ब्रेन के थॉट्स तो अच्छे होते ही है, साथ में मेमोरी भी एक्टिव रहती है। सो ब्रेन गेम्स भी खेलिए और अपने दिमाग को कसरत कराइए। नंबर 6, एक्सरसाइज डेली। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमें पसीना आता है, साथ में मसल्स भी स्ट्रांग बनते हैं, बॉडी की शेप अट्रैक्टिव दिखती है, एक आइडियल वेट मेंटेन रहता है, आपका हार्ट बेहतरीन, आपकी लंग्स इनकी कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाती है। इससे ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, जिससे ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहने लगता है। एक्सरसाइज करने के लिए सिर्फ जिम जाना ही जरूरी नहीं है। जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में पब्लिश एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एरोबिक एक्सरसाइज करने वाले लोग जैसे रनिंग मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है, और ये आप अपने पास के पार्क में या खाली रोड पे भी कर सकते हैं। डेली एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए ही नहीं, ब्रेन के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद है। तो एक्सरसाइज डेली करना अपनी हैबिट्स में शामिल करें। नंबर 7, गुड स्लीप। टाइम पे सोना और टाइम पे जागना हमने अपने चाइल्डहुड में बहुत बार सुना है। नींद में हम सिर्फ फिजिकली ही सोते हैं, दिमाग फिर भी काम कर रहा होता है। नींद के दौरान दिमाग पर पूरे दिन के डाटा और मेमोरीज को आउटसोर्स करके उनमें से इंफॉर्मेशन की एनालिसिस करना। नींद के ऊपर हुए बहुत सारे अलग अलग रिसर्चेस के रिपोर्ट से ये पता चला है कि दिमाग पे नींद की कमी से मेमोरी इंफॉर्मेशन के एनालिसिस, कॉन्सेंट्रेट करने में और स्ट्रेस से डील करने में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे दिमाग कमज़ोर होने लगता है। नींद की कमी से हेल्थ पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, पर ज़्यादा नींद लेने से आलस भी आती है, तो दिमाग काम करना ही पसंद नहीं करता। तो दिमाग को तेज़ करने के लिए अच्छी और सही नींद देना चाहिए। 8वां और सबसे इम्पैक्टफुल पॉइंट, बुक्स पढ़ना। मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर बुक्स पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं। मेडिकल रिसर्चेस के अकॉर्डिंग मेमोरी को एनहेंस और इम्प्रूव करने के लिए बुक्स रीडिंग की आदत बहुत बेस्ट है। बुक्स पढ़ने से ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, क्योंकि पढ़ते टाइम ब्रेन वर्ड्स को इमेजेस में याद रखता है, और उसके लिए इसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बुक्स में पिक्चर्स कम होती है। साथ में ही अलग अलग बुक्स पढ़ना दिमाग के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है। इससे नॉलेज बढ़ती है और थॉट्स में स्टेबिलिटी आती है। आपको बुक्स पढ़ना भले ही बोरिंग लगता होगा, पर इसके बेनिफिट्स कमाल के हैं। तो आप इसे पढ़ना अपनी न्यू हैबिट बना लें और अपने ब्रेन को शार्प करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सीखते रहें, ग्रो करते रहें। यू आर अमेजिंग।